आपकी जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनके एक पैर नहीं है, तो इनके तो मैं समझता हूं 10 पैर हैं, और लानत है ऐसे 2 पैर वालों पे जो घर बैठ के तमाशा देख रहे हैं। कई सांसदों के फोन आए हैं कि आप बूढ़े लोगों को आमरण अनशन पे मत बिठाइए, हम आपकी बात वहां रखेंगे, लेकिन हमने तो तय किया है His last right should be performed by his own money, so that his children should not beg for the money for his last right. हम लोगों का कमांडर साहब का कहना है कि सड़ सड़ के जीने से अच्छा है कि लड़ लड़ के मरा जाए। लोग भूखों मरे 1170 रुपए में, इससे अच्छा यहीं पे मर जाए। जनता के पेशेंस का इम्तिहान उतना ही लीजिए कि एक इलास्टिक की तरह होता है कि इतना ही खींचे कि टूटे ना, अगर टूट जाएगी तो आप ही के हाथ में चोट लगेगा। दोस्तों नमस्कार। EPS 95 के तहत जो पेंशनर हैं लगातार प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं और लगातार मैं इनको दिखा रहा हूँ। एक चीज़ जानते हैं, जब इस देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस वक्त हमारे देश की जनसंख्या करीब करीब 34 से 35 करोड़ थी। तो क्या उस आज़ादी के लड़ाई को लड़ने के लिए, भारत को आज़ाद कराने के लिए क्या 35 करोड़ जनता लड़ रही थी? नहीं, गिने चुने लोग लड़ रहे थे। और मैं अगर आपसे कहूं कि आप 10 स्वतंत्रता सेनानी के नाम गिना दीजिए तो हांफने लगेंगे आप, 4-5 नाम पहुंचते पहुंचते। लेकिन न जाने कितने गुमनाम वो लोग थे जो इस देश के खातिर अपनी प्राणों की आहुति दे दी, जिनका हम नाम तक नहीं जानते। उसी तरह से हर लड़ाई जो जीती जाती है उसको लड़ने वाले चंद ही लोग होते हैं। और आज भी जंतर मंतर पे हमारे साथ कमांडर अशोक रावत जी बैठे हुए हैं, और इनके आज जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन रखा गया था, श्रृंखलाबद्ध अनशन की जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसके तहत आज बंगाल के, कर्नाटका के और छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हो सकता है इनकी संख्या आपको कम नजर आ रही हो, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जो लड़ता है ना वो अकेले आगे बढ़ता है, और किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए भीड़ नहीं, लड़ाकू की जरूरत होती है। तो इसी तरह से जो यहाँ पे लड़ाका बैठे हुए हैं, जो अपने हक की लड़ाई के लिए, और इस देश के करीब करीब 75 लाख से ज्यादा जो लोग हैं EPS पेंशनर हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, और जो करीब करीब 7.5 करोड़ से ज्यादा लोग जो अंशदान अभी भी दे रहे हैं, उन सब की लड़ाई लड़ रहे हैं ये चंद लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं। अशोक रावत जी, आज फिर नमस्कार जी, फिर श्रृंखलाबद्ध ये आपका अनशन का आज ये तीसरा दिन, आज यहाँ पे कर्नाटका, छत्तीसगढ़ और आपके बंगाल के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। कहाँ तक पहुँची आपकी लड़ाई, क्योंकि बहुत सारे करोड़ों लोग आप पे नज़र टिकाए बैठे हुए हैं कि आखिर मामला कहाँ तक पहुँचा, तो कहाँ पहुँचा, क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी तक हमें कोई कहीं से मैसेज तो आया नहीं। सरकार में ये बताया जा रहा है, मुझे 1-2 मंत्रियों के फ़ोन आए, लेकिन वो इस खाते से, इससे रिलेटेड नहीं थे, वो हमारे मित्र है, तो उन्होंने कहा भाई शुभकामना है और आप सब लोग यहाँ पर जो बैठे हैं उसकी दखल सरकार ले रही है। लेकिन ये सिर्फ हमें आश्वासित किया गया है, उसमें कोई रिजल्ट हमारा कुछ नहीं है, निर्णय कुछ नहीं है। कई सांसदों के फ़ोन आए हैं कि आप बूढ़े लोगों को आमरण अनशन पे मत बिठाइए, हम आपकी बात वहाँ रखेंगे, लेकिन हमने तो तय किया है, हम तो अनशन पे बैठने वाले हैं। हमने सरकार को आज की और कल की तारीख, क्योंकि पहले शनिवार रविवार था, संसद बंद थी, तो आज संसद खुली है, कल भी रहेगी, तो ये 2 दिनों में सरकार हमारा कुछ वारा न्यारा करें, हमें कुछ न्याय दे, और नहीं तो 13 तारीख से हम लोग अनशन पे, आमरण अनशन पे बैठ रहे हैं। 13 तारीख से आमरण अनशन पे बैठ रहे हैं। क्या लगता है आपके साथ जो लोग बैठे हुए हैं, जिस तरह से ये लड़ाई चल रही है, कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा प्रैक्टिकली कि अभी तो ये अंतहीन एक लड़ाई नज़र आ रही है जिसमें आप जैसे लोग डटे पड़े हुए हैं। क्या लगता है कि ये लड़ाई या आप लोगों का दुख और दर्द सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि चुनाव भी पास में ही है? Myself Ramakant, a chief coordinator from Bangalore, and I am very much confident that Modi knows what is Garibi, because his background is like that. With that confidence, we have come here and we tried our level best in a different phases. Rasta Roko, Rail Roko, all other programs we did. Now the final activity what we have decided is going for fasting till death. You know why? Until unless they listen our voice, this government is not going to resolve our problem. Our demands are very minimum, 7,500 plus DA. A 2 husband and wife can live comfortably
We are not asking for a lavish living also. And we, after becoming 60, 70 years, we don't want to beg our children money for our, at least for our having a tea with the friends or giving a gift to our grandchildren. Finally, with my heart, I want to tell that after my death, my cremation should be done with my money. I don't want to beg others. With that at least feelings, I know that Modi ji will listen my word and he will call us and he will provide us a victory and send us back to our place. Until unless we get a victory, we are not going to leave Delhi. This is 100%. He has said a beautiful thing that he is willing that his last rite should be performed by his own money, so that his children should not beg for the money for his last rite. So that is the wonderful emotional sentence, I can say that. जैसा कि आप जानते हैं कि हर लड़ाई और हर लड़ाई के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं। सामने जो आपको नज़र आते हैं, कुछ लोग नज़र तो नहीं आते, लेकिन किसी भी संगठन को और किसी लड़ाई को मकाम तक पहुंचाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, जिसके तहत हमारे साथ राजीव जी बैठे हुए हैं। राजीव जी, काफ़ी आप मेहनत कर रहे हैं और बहुत कम कैमरा पे नज़र आते हैं, तो मैं चाहता हूं कि जो आपको देख रहे हैं, जो टकटकी लगाए बैठे हैं कमांडर साहब पे और आप लोगों के तमाम एफर्ट्स पे, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज यू वांट टू गिव देम राइट नाउ? हम लोगों का तो बस ये है कि मोदी जी ने कहा है कि उनकी गारंटी सबसे बड़ी होती है, तो हम लोगों को भी 2 बार गारंटी दी है उन्होंने। अब देखना ये है कि गारंटी 2 टाइप की होती है कि 1 टाइप की होती है। एक होती है, कहते हैं ना, कहावत है कि हाथी के खाने के दांत और दिखाने के और। तो हम देखते हैं कि जब वो कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी मतलब परफेक्ट है, हम लोगों को दी है, देखते हैं परफेक्ट होती है कि नहीं होती है। हम लोग किसी और के विश्वास पे नहीं बैठे हैं। उन्होंने कहा है कमांडर साहब से कि आपका काम होगा, तो हम बैठे हैं, देखते हैं कब काम होगा। और ये बता दें कि चाहे परिवार हो चाहे सरकार हो, बुजुर्ग के आशीर्वाद के बिना नहीं चल सकता, चाहे परिवार चले हो चाहे सरकार चले हो। हम लोगों का, कमांडर साहब का कहना है कि सड़ के जीने से अच्छा है कि लड़ के मरा जाए। लोग भूखों मरें 1170 रुपये में, इससे अच्छा यहीं पे मर जाएं। सही बात है। 1170 रुपये में आखिर आज के वक्त पे मिलता क्या है, इस पे तो मैं बहुत चीज़ें बोल चुका हूँ। एक और सज्जन हमारे साथ हैं, बताइए, आप भी लगे पड़े हैं, क्या लगता है कि? मैं उमाकांत सिंह, मुख्य समन्वयक, लखनऊ मुख्यालय। तो आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि 2 बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को आश्वासित करने के बावजूद भी हमारी आज तक मांगें पूरी नहीं हुई। विगत 7 वर्षों से माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में हम लोग आंदोलित हैं, और कहाँ से देश के कोने कोने से आपने देखा होगा कि विशाल भीड़ इकट्ठी थी रामलीला मैदान में, और 8 तारीख से हम लोग क्रमिक अनशन पर हैं। अगर मांगें हमारी पूरी नहीं होती हैं तो हम लोग कमांडर साहब के नेतृत्व में 13 तारीख से आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर हैं। चलिए, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम जो कहेंगे वो पूरा होगा, तो 2 बार आश्वासन देने के बाद आखिर क्यों नहीं पूरा हो? हम लोग बच्चों के आश्रित हो गए हैं। इस समय हमारे पास ये नहीं है कि हम दवा करा पाएँ। मात्र छोटी सी डिमांड है कि 7500 DA और प्लस मेडिकल सुविधा पति पत्नी को मिले। चलिए, उनसे न्याय की गुहार करते हैं आपके माध्यम से। चलिए, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ कि मेरा महिला भी बैठी हुई है, मेरे इनसे ही बात करना थोड़ा चाहता हूँ, क्योंकि ये भी आई हुई हैं। आप भी यहाँ आंदोलन में बड़े एकदम डेडिकेटेड, समर्पित होकर लगी हुई हैं। क्या लगता है कि मोदी जी तो महिला का बहुत सम्मान करता है, कम से कम आप ही के बहाने सबका भला हो जाए, आप ही की बात सुन ले तो? वैसे हम लोग कमांडर अशोक राउत साहब के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। मोदी जी से राउत साहब 2 बार मिले हुए हैं, उन्होंने आश्वासन तो दिया है पर अभी तक किया नहीं है। उन्होंने वचन उनका निभाया नहीं, आश्वासन पूरा करानी है, इसलिए हम राउत साहब के साथ ये लड़ाई में हम बैठे हैं यहाँ पे। चलिए, महिला है, एक मायूसी सा मुझे महसूस हो रहा है इनके शब्दों में, कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक निराशा झलक रही है और उम्मीद लगाए बैठी है मोदी जी पे। आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूं कि जिसको लड़ने का जज्बा जिसके अंदर है, मुझे शर्म आती है उस 2 पांव वाले पे जो अपने हक की आवाज़ नहीं उठा सकते, लेकिन इसी EPS 95 जो पेंशन है, जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, एक पैर पे ये चल के यहाँ तक पहुंचे हैं, और लगातार उन 2 पैर के लोगों के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है, जो घर में बैठ के सोच रहे हैं कि अगर जीत होगी तो सब कुछ मिल ही जाएगा। लेकिन देखिए, आपकी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके 1 पैर नहीं है, तो इनके तो मैं समझता हूं 10 पैर हैं, और लानत है ऐसे 2 पैर वालों पे जो घर बैठ के तमाशा देख रहे हैं। कमांडर साहब, आखिरी बात आपसे मैं करना चाहता हूं कि जिस तरह से आप इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत करोड़ों लोगों की उम्मीदें आप पे टिकी हुई है,
आखिर 2024 का चुनाव भी है, अपना ही पैसा तो मांग रहे हैं, क्या इतनी लेट लगाने की क्या ज़रूरत है सरकार को? छोटी सी रकम आप मांग रहे हैं, इतनी बड़ी कोई लग्जरी लाइफ जीने के लिए 5 लाख रुपए महीना, वो भी फ्री का तो नहीं मांग रहे हैं, अपने ही पैसे लोग मांग रहे हैं, उन्हीं की लड़ाई अब लड़ रहे हैं। आखिर क्यों नहीं सरकार इस बात को समझती है और इस बात को ख़त्म करती है यहाँ पे? जहाँ तक मेरा ख्याल है, सरकार में इस पेंशन के बारे में विविध डिपार्टमेंट में विविध उनके इंटरेस्ट थे, जैसे कामगार मंत्री, EPFO, फाइनेंस मिनिस्टर, और इनका एकत्रित आकर प्रधानमंत्री जी को इनपुट्स देना बहुत ज़रूरी था। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी ने अब तक वो अचीव कर लिया होगा और अभी जल्दी से जल्दी वो अपना वचन निभा के हम सबको उपकृत करें, हम सबको खुशी दिलाएं और हम लोग यहाँ से खुशी खुशी घर जाएं। हम यहाँ पर रो रो के बैठ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ से हमारे आंसू पोंछने का काम हम हमारे परिवार के मुखिया, सरकार के मुखिया मोदी जी पे छोड़ते हैं। चलिए, मैं एक चीज़ तो जानता हूँ कि जो सत्ता पे बैठे हैं, जो जिनको सत्ता पे जनता ने बिठाया है, बैठे नहीं है, जनता ने ही बिठाया है, उनको जनता के उस प्रेशर कुकर को भी समझना पड़ेगा कि कितना वो बर्दाश्त कर सकता है। जिस दिन उस प्रेशर कुकर का बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो जाएगी, प्रेशर कुकर फट जाता है। और दिनकर जी ने 2 लाइनें कही है, जब होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जब होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपा कुल होकर भ्रिकुटी चढ़ाती है, 2 राह समय के रथ की घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता के पेशेंस का इम्तिहान उतना ही लीजिए कि एक इलास्टिक की तरह होता है कि इतना ही खींचेगी, टूटे ना। अगर टूट जाएगी तो आप ही के हाथ में चोट लगेगा। नमस्कार।